नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज चल रही है घर की सफाई, क्योंकि होली की सफाई, दुर्गा पूजा की सफाई, मतलब ज़िंदगी बनाने और सफाई करने में हमारी निकल जानी है। तो खैर कोई नहीं, घर को साफ सुथरा रखने से ना सुकून बहुत मिलता है। तो यहाँ थोड़ा बहुत जाला लग गया था, और कहते हैं ना घर में जाला नहीं लगना चाहिए, बरकत को रोक देता है। तो भाई ऐसे ही कहाँ तरक्की कर रहे हैं, जो भी बरकत वो भी रोक देगा तो हो गया। ऐसे तो घसीटा मार के चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जाला था तो मैंने सोचा निकाल दूँ। और वो ना रात में ही दिखती है, धूप के लाइट में वो जाला पर छोटी छोटी मतलब कितनी बारीक सी होती है, वो दिखती नहीं है। रात में जब बैठो तो बस ऐसा दिखे, लग रहा है कि मकड़े के घर में हम ही बैठे हुए हैं। इसीलिए ना मैं सोची हूँ कि ये चलो साफ़ कर लेते हैं, गंदा अच्छा नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आज आपको किचन में नहीं, आज सीधा मैं रूम की सफाई में मिल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जाला हो ही जाता है ना। और वो जो हवाएं चल रही है ना, उस जाले में अगर डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं तो और दिखने लगता है। और अपना सफाई का फेस्टिवल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सफाई वफाई तो हर वीकली होती रहती है, जब मन हो बस उठा लो जो झाड़ू जो मिले और निकाल लो जाला। बस सैटरडे के दिन हम साफ़ वाफ नहीं करते, बृहस्पतिवार के दिन बोलते इस दिन नहीं करना चाहिए, तो इस दिन मतलब ये नहीं करते हैं। और बाद बाकी जब दिख जाता है तब एक बार झाड़ू चाहिए, साफ़ करना, डंडा घुमा देते हैं। और बस पाइप के ऊपर भी थोड़ी बहुत डस्ट जमी हुई थी, वो सब भी निकाल रहे थे। तो घर जैसा भी हो, मिट्टी का, कपड़े का, पक्का का, जैसा भी हो ना, साफ़ सुथरा रहना चाहिए तो अच्छा लगता है। और जो भी सामान है ना प्रॉपर जगह पे होने चाहिए तो अच्छा लगता है। और एक चीज़ मैंने देखा है, अगर हम बीमार रहते हैं ना, घर भी अस्त व्यस्त रहता है ना, तो लगता है और घर में बीमारी छा गई हो। वहीं हम बीमार रहते हैं ना, घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो लगता है चलो ठीक, कुछ तो सही हो रहा है। तो आज सोचा पहले साफ़ वाफ कर लेते हैं, उसके बाद नहा करके तब फिर खाना वाना होगा। पूजा पड़ गया था, मतलब दे दिया था मम्मी ने। तो मैंने सोचा ठीक है, पूजा हो ही गई है, फिर इधर कर लेते हैं, क्योंकि कान्हू भूखा रह जाता है ना तो बहुत ख़राब लगता है मुझे। वो भूखा नहीं रहना चाहिए। और वो गुस्सा भी बहुत करता है। लेट हो जाता है ना, मुँह फुला के बैठ जाता है, भाई बच्चा है ना। अब मुझे ही देख लो, सुबह से उठने के साथ अगर चाय नहीं मिलता है तो मेरा ही मुँह फूल जाता है। उसके बाद कोई काम बोलो, चाय पीने के बाद ही करेंगे, उसके पहले तो लगता है शरीर में एनर्जी ही नहीं है, कौन सी काम करूँ। और कोई बोलते भी नहीं, पता है कि इसको चाय मिलेगा तो ये फिर खुद ही ऐसा काम कर देगी कि मिनट का काम घंटों का मिनट में कर देगी। हाँ, इसका तबीयत भी ख़राब रहता है तो भी कर, मम्मी बोलती भी है कि इसको सिर्फ चाय मिल जाए, उसके बाद काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता जब तक मैं बैठी हूँ तब तक। और भाई भी बोलता है अच्छा अभी खाना नहीं बनाना, बस उसको उठने दो ना, खाना तुरंत बन जाएगा। तो ये सब सीन हमारे घर में हंसी मजाक चलते रहता है। और सच बात है कि मुझे सबसे पहले चाय चाहिए होता है, उसका जो काम बोलोगे सब सही है, लेकिन हाँ, उठने के साथ ब्रश करूँगी, चाय पीऊँगी, फिर घर का झाड़ू पोछा जो होगा वो होगा, उसके बाद फिर नहा के फिर पूजा, फिर खाना। तो खैर ये सब तो होते रहता है। और ये डस्ट खिड़की सब पे भी थोड़ी बहुत क्या बहुत अधिक पड़ गई थी यार। रोज़ झाड़ती हूँ फिर भी पड़ जाती है, पूछो क्यों? क्योंकि अभी तो हवा इतनी तेज़ चल रही है, और मेरे जो ऊपर का जो एल्वेस्टर है ना, जहाँ पे जॉइंट है, वहाँ से ना मिट्टी जो है ना अंदर आ जाता है, उड़ के धूल डस्ट वगैरह। पक्के घर में डस्ट पड़ जाता है फिर तो हमारा खुला ही है। तो हवाएं इतनी तेज़ चल रही है, ऐसा लग रहा था उड़ा के इंसान को ही ले जाएंगी। घर में पूरा आंगन में पत्ता पत्ता कटहल गाछ का हो जाता है, बालू पूरा घर में, बालू बालू, चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे पैर के नीचे अगर बालू लगता है ना तो फिर मन अजीब सा लगने लगता है। इसीलिए घर में 75 बार झाड़ू मारते ही रहती जब तक डस्ट उड़ता है। तो ऐसा तो पता है शाम तक ही हवाएं चलेगी, तो शाम तक धूल कितना भी कर लो फिर भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, झाड़ू मार के फिर से पर्दा लगा के, दरवाज़ा लगा के बैठ जाते हैं भाई। फिर शाम में एक बार होता है। तो ये सीन चलते रहता है साफ़ सफाई का। दरवाज़ा वरवाजा सब साफ़ कर रही हूँ, लोग कहेंगे होली की सफाई, चलो ठीक है मान लिया होली की सफाई, लेकिन ये हमारे घर में तो सप्ताह में एक बार, या फिर ये डीप क्लीनिंग होता है ना, वीकली होता है। कभी कभी तो मन हुआ तो ऐसे भी हाथ मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए।
तो करना जब अकेले अकेले है तो एक रूम करके करते हैं, एक एक रूम करके क्लीन करेंगे तो सही रहेगा। और ना रूम में ज़्यादा सामान बसा मचा बिल्कुल भी अच्छा लगता है, कचरा वचड़ा फिर भी ज़्यादा सामान टेबल कुर्सी वुर्सी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ज़्यादा भसड़ भसड़ मचा सा लगता है। इसलिए कम सामान रहता है तो साफ़ करने में अच्छा रहता है और साफ़ दिखता भी है। तो खैर कोई नहीं, अब दरवाज़ा पोंछ लिया था मैंने। फिर ये पलंग का जो होता है ना उसमें भी मिट्टी मिट्टी, पता नहीं मिट्टी मिट्टी सब जगह लग रहा था मुझे तो पोंछ दिया था। और ऐसे दरवाज़ा का कलर जो है ना थोड़ा इसलिए फेड हो गया है क्योंकि घर में जब चूना प्लास्टर वगैरह मतलब रिपेयरिंग हुआ था ना तो सब कुछ टूट टाट के बना था। कौन कालिदास महाराज आए थे, ऐसा पुट्टी चूना किया कि पूरा दरवाज़ा खिड़की पोत दिया यार उसके बाद बहुत कोशिश की छुड़ाने की, नहीं छूटा। तो अब थोड़ा बहुत है, फिर से इस पे कलर चढ़ानी होगी। पता नहीं क्या क्या होना बाकी है, अभी तो और भसड़ मचेगा कुछ दिन के बाद। वही देख रही हूँ कब होता है, क्या क्या टूटेगा क्या क्या फूटेगा। तो ये सब सब साफ़ करें, चौखट सब सब ऐसे कलर किए ना कि चौखट को भी कलर करके रख दिया। मैंने पूछा ये क्या किया, बोलता अरे वो ब्रश इधर उधर चला जाता। मैंने कहा हाँ, ये बात। बस ऐसे ऐसे लोग कारीगरी करने आते। एक तो वॉशरूम बनाया है इतना ख़तरनाक बनाया कि कब किसका हाथ पैर टूट जाए पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो भी था जाला वाला दीवार वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया, दरवाज़ा खिड़की सब कुछ, बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि उस पर थोड़ा डस्ट तो गिरा ही होगा, झाड़ा है तो दूसरा नया बेडशीट इसमें डाल दिया है। ये भी कॉटन का ही है और ये मैंने बहुत पहले ब्लॉग में दिखा दिया है जब ये लिया गया था तो, क्योंकि कॉटन ही बेडशीट सही रहता है और मेरे लिए तो डीप कलर का सही होता है क्योंकि पता ही है मेडिसिन लगाती हूँ तो पूरा बेडशीट में भी लग जाता है, बहुत जल्दी मेरा बेडशीट ख़राब हो जाता है उसकी वजह से, मेडिसिन की वजह से। खैर कोई नहीं। और उसके बाद मुझे कपड़े धुलने थे, फिर खाना बनाना ना सर में दर्द रहता है कि खाना ना, वो भी एक तरह का सब्जी चावल बना दो तो चल जाए ऐसा भी नहीं है। फेस्टिवल आता है तो बस साफ़ सफाई और किचन में क्या बनेगा इसका जुगाड़ लगने लगता है रे बाबा। बूढ़ी बाबा मैं तो परेशान हो जाती हूँ, काम करने से मैं कभी नहीं थकती हूँ, जितना काम दे दो कर जाऊँगी, लेकिन ये बीमारी की वजह से बहुत जल्दी थक जाती हूँ और दिक्कत होने लगता है। नहीं तो मुझे काम से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि चलो इतना काम है, ठीक है। और जब तक मैं बैठी हूँ ना तब तक ये काम दिखता है, उठने के बाद फिर मैं टारगेट बना के उठती हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है ये करना है। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं करती होंगी, जितनी मेरी बहनें हैं ना सब करती होंगी, एक टारगेट लेके चलती होंगी, पहले कौन सा काम सलटाऊँ जो जल्दी होगा, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो बनाना, सब कहते हैं फुल वॉच। मैं चाहूँ तो आप लोग को ग्राफ दिखा सकती हूँ, ग्राफ ऐसे गिरा हुआ रहता है ना कि 2 मिनट 1 मिनट का भी प्रॉपर नहीं रहता, लेकिन सब कहते हैं फुल वॉच। जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना वो लोग अगर फुल वॉच करेंगे ना तो फिर भी ग्राफ अच्छा खासा जाएगा, लेकिन सब फुल वॉच चिपका देते हैं और फिर ग्राफ जो रहता है ना 1 मिनट से नीचे का रहता है पूरा टोटल का। तो बताओ क्या करें, फिर कहोगे कोई मेरा फुल वॉच नहीं करता, जो वॉच करता है कम से कम उसका तो वॉच कर दिया करो, बाद बाकी जो नहीं करते आप ग्राफ देख करके वैसा कर सकते हो, अब क्या बोलूँ। खैर थोड़ा बुरा लग रहा है, कोई नहीं। तो यहाँ तक आए होंगे, अगर मेरी बातें आप लोग को सही लगे तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने में सच में बहुत मेहनत लगता है। बार बार मैं एक ही चीज़ नहीं बोलूँगी, इसलिए बार बार कहती हूँ फुल वॉच करो। नहीं करना तो इतना कर दो कि ग्राफ डाउन ना जाए भाई, किसी की मेहनत ख़राब मत करो। नहीं देखना तो फिर मत देखो, छोड़ो हटाओ, स्किप कर दो, निकल जाओ, देखो ही मत, क्योंकि खोलने से फिर रिच डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे फिर ये मेरी मेडिसिन वगैरह थी जो मैं लगाती हूँ, तो मम्मी को बोली थी क्या करूँ, मम्मी के रहने दे यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे रहता है तो बार बार लगाते रहते हैं, नहीं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ आसकत से। एक तो समय नहीं मिल पाता है, दूसरा हो ही जाता है कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे। तो ये घर झाड़ू मतलब देना बाकी है, बाद बाकी सब कुछ सेट कर दिया है मैंने। तो वही कह रही थी जो जो मेहनत करते हैं पता होगा तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। कुछ लोग तो देखते हैं मुझे पता है, कुछ लोग तो देखते हैं, कुछ लोग तो लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो बस उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि रिच मत गिराइए, और नहीं तो फिर अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो फिर कितना बुरा लगता होगा सोचो ज़रा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो ऐसा मत कीजिए, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाद बाकी कुछ कह नहीं सकती हूँ। और काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि बस ये झाड़ू पोछा बर्तन पूजा और खाना में निपट जाता है, और भी एक्स्ट्रा काम होते हैं। एक तो
पूरा समय सोच लो सब कुछ करके फ्री हो, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करो, फिर जितने लोगों ने कमेंट किया उनको उनका वीडियो देखो, उसमें अच्छा खासा समय लग जाता है। क्योंकि होता है ना कि देखो निकलो, ऐसा तो करते नहीं, वीडियो वॉच करके कम्प्लीमेंट जो जो कमेंट होता है सारा कुछ चिपकाते, तो उसमें समय बहुत लग जाता है, तो समय बचता ही नहीं है एक्स्ट्रा काम के लिए। तो यहाँ पे मॉब इतना भारी था ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, समझ में आता उठाऊँ तो उठा कैसे हाथ में दर्द जाता है, क्योंकि इतना हैवी है ना, ऊपर से जब पानी में भीगता है ना और ये भारी हो जाता है। तो मम्मी कह रही थी तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो हम पोंछ देंगे। मैंने कहा आप लोट के पोंछ के जैसे होगा करूँगी तो मैं ही करूँगी। तो ऐसे घसीटा मार के, और इसमें ना वो पानी निचोड़ने का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं वो भी नहीं घुमा सकती उसके साथ साथ कहीं मेरा कलाई घूम गया तो कटक से हड्डी बोल जाएगा, इसलिए मैं बस ऐसे करती हूँ, निकालती हूँ सीधा छपाक। क्योंकि बहुत भारी है यार ये वाला, माथा ख़राब हो जाता है मेरा पोछे के नाम से। और इसके पहले वाला था ना वो बहुत हल्का था, उससे इजी वे में लग जाता था। मैं वही वाला ढूंढ रही थी, लेकिन मम्मी पता नहीं क्यों ये उठा के ले आई हैं। बोली ना से तो हाँ सही है ना, मैंने कहा हाँ ये भी सही है, अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी का दिन आ गया ना, बिना पोछा मारे तो ठंड के दिन में मान लो एक दो दिन के, एक दिन नहीं किया दूसरे दिन चलेगा, लेकिन गर्मी में फिर नहीं चलता है ना, गर्मी में बिना मॉप के नहीं चलता। और मेरे को इतना प्रॉब्लम होता है कि गर्मी के दिन में मैं बेड पे नहीं, नीचे फर्श पे लेटती हूँ, मतलब सही लगता है, ठंडा रहता है ना फर्श, तो फर्श पे लेटती हूँ। और अभी जो हवाएं चल रही है, एक तो आलस सी थोड़ा सा बैठो ना आलस आ जाता है, अरे यार ये काम करना है ना, करते बाद में, ये बैठने के बाद फिर बैठ ही जाते हैं। और आलस भरे दिन भी आ गए, अगर सुबह सुबह सब कुछ काम उठ करके निपटा लोगे ना, फिर पूरा दिन लगेगा बाबा रे बाबा कितना बड़ा दिन हो गया है, पूरी बाबा लेट के घोलट के कैसे भी काटो, कटेगा ही नहीं, है ना, इतना बड़ा दिन होने लगेगा अब तो वही स्यापा ही स्यापा है ज़िंदगी में। भगवान ठंड दे तो भी स्यापा, गर्मी दे तो भी प्रॉब्लम, ठंड दे तो भी, बारिश दे तो हम लोग के लिए तो बारिश बिल्कुल भी सही नहीं है भाई साहब, बहुत गंद लगता है बारिश में। सेपरेट घर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा आंगन और रूम में पूरा भसड़ सा मच जाता है, इसीलिए हमें बारिश दिन पसंद नहीं। ठंड क्या बोलूँ, ठंड और गर्मी तो कैसे कैसे करके काट ले, बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जब तक घर नहीं बना तब तक। और अब बोलोगे ये तो घर ही है, ये सेपरेट नहीं है। और जो पहले का वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मेरा घर आंगन में पानी भर जाता है बारिश का, क्योंकि रोड जो है ना बहुत ऊपर हो चुका है और घर जो है ना वो डाउन हो गया है। क्योंकि पहले रोड बना नहीं था, घर सबका ऊंचा ऊंचा था, रोड बन गया, बस सबके घर गड्ढे बन गए जो पहले के थे। अब जो सरकारी नाली बनी है वो रोड के ऊपर बनी हुई है और घर है डाउन में। अब बताओ सरकारी सुविधा लेने के लिए पहले खर्चा करना पड़ेगा रे बाबा है ना। अब बताओ ग्राउंड मतलब ज़मीन को ऊपर करेंगे तब तो पाइप ऊपर जाएगी, नहीं तो कैसे पाइप में वहाँ सरकारी नाले में पानी जाएगा बताओ। तो ये सब सियापा है, सब काईदास वाला काम सब कोई करते रहते हैं। पता नहीं, लगता है भगवान ने मुझे ही बहुत अधिक खोपड़ी दे रखी है क्या उड़ी बाबा, मजाक कर रही थी, सोचना मत कि बड़ाई कर रही हो अपनी। बस मुझे हंसी आती है कि अब सरकारी नाला का जो सुविधा लेना होगा ना इसको वो पहले खर्चा करेंगे कम से कम 1 लाख के आसपास, क्योंकि ग्राउंड बहुत नीचा है और रोड बहुत ऊंचा है पाइप तक पहुंचाने में हालत ख़राब हो जाएगा सबका। तो पोछा लग गया, अब क्या करेंगे, जैसे तैसे होगा, घसीटा मार के मैंने पोछा ही मार लिया है। तो मॉप सच में बहुत बहुत हैवी, और मेरे रिस्ट में ना प्रॉब्लम है। बोलो तब तुम्हारा सही क्या है, सच में बहन कुछ भी सही नहीं, सब खराब ही है, पूरा बॉडी खराब हो रखा है। फिर यहाँ इनका शर्ट था उलन वाला, वो मैं ले आई थी, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा, एक हाथ से पकड़ा था डब्बा, लगा था कहीं ज़्यादा ना गिर जाए, क्योंकि मेरा कैमरामैन है नहीं, कैमरामैन छुट्टी पे है तो दिक्कत इसलिए हो जाता है, इसलिए एक ही वीडियो को दिखाते रहते कि दौड़ा नहीं सकते हम कैमरामैन को। और ये शर्ट उलन वाली है ना, तो सोचा इसको पहले डाल के रख देते हैं, उसके बाद धुल देंगे थोड़ी देर में, तब तक ये थोड़ा फूल जाएगा। और मुझे सर्फ साबुन से भी एलर्जी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब दिन तो कोई और नहीं कर देगा ना। मम्मी बहुत डांटती है, ये भी डांटते हैं कि वॉशिंग मशीन ला देते हैं उसी से करना, क्योंकि देखो हाथ में ऐसे ही अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का है ही, लेकिन फिर भी कितना करेंगे यार, कितना किसी के ऊपर छोड़ देंगे। मम्मी बोलती है रुको मैं धो देती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना सादे कपड़े, तो इसलिए मैं धो लेती हूँ। और क्या करेंगे, घाव होता है तो उसका मेडिसिन लगाती हूँ और खाती हूँ, ज़िंदगी इसमें ही कट रही है।
रही बात वॉशिंग मशीन की, तो वो तो कब का ला लेते, लेकिन मेरे घर में जगह नहीं है। पूछोगे क्यों, कहाँ रखूँ? क्योंकि पूरा बाथरूम में भी, बाथरूम छोड़ के हर जगह पूरा रूम सब में पानी भरा रहता है। रिसेंटली मैंने घर ऊँचा किया है, जो ब्लॉग देखते होंगे तो उनको पता होगा कि मेरा घर इतना ऊँचा था नहीं। सब कुछ तोड़ फोड़ के मरम्मत करके फिर से इसको ऊँचा किया हुआ है। तो अब इधर तो रूम में पानी नहीं आया, लेकिन किचन, आंगन और मतलब मेरे छोटा भाई का रूम पूरा भरा पड़ा था। प्यार से मैं उसको मामा बोलती हूँ, वही मेरे मुँह से मामा निकल रहा था। तो लोग बोलेंगे मामा बोलती है, प्यार से मामा बोलती हूँ, कोई मामा मामा नहीं बोलती। तो सब रूम में पानी था, वॉशिंग मशीन माथा पे लेके मैं रहूँगी बताओ? वो तो बाथरूम में रखने का है ना, या कहीं कोने में डाल दिया जाए, तो बाहर रखने का वैसा कोई स्पेस नहीं है, इसलिए वॉशिंग मशीन मैं नहीं ले रही हूँ। और ऐसे भी इधर भी बोल रहे थे ला देते हैं वॉशिंग मशीन, मैंने कहा जब पानी सब जगह भरेगा ना तो वॉशिंग मशीन में सर पे लेके घूमूंगी। तो बस ऐसे ही करके, गंदा ज़्यादा रहता है नहीं, लेकिन फिर भी वो तो होता है ना कि साफ़ करना है तो अच्छे से ही करना है। तो ये अच्छा से थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद धो के, अब तो ठंड धीरे धीरे जा भी रही है। सोचो तो, सब बहुत जगह तो ठंड है नहीं, सब पंखा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे इधर अभी है तो उलन कपड़ा, ये शर्ट जैसा होता है ना, ये डालते हैं, अभी भी डालते हैं। शाम में ठंड लगती है तो उलन शर्ट जो होता है ना, वो डालते हैं। तो इसलिए अभी रखूँगी नहीं इसको। बाद बाकी कैप वगैरह सब धुला के रख दूँगी, और हुडी वगैरह सब रख दूँगी। ये कैप है, ये उनका ही है, तो ये धो करके रख दूँगी कि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। हाँ, लेकिन शाम को थोड़ी बहुत ठंड लगती है तो वूलन शर्ट चल सकता है, तो इसको धो के थोड़ा-थोड़ा रखेंगे ना, क्योंकि एक बार धोना पॉसिबल नहीं है। अभी तो सारे के सारे ब्लैंकेट पड़े हुए हैं, तो ब्लैंकेट में दिमाग ये लगाया था कि सबको कवर डाला हुआ है ना, तो सिर्फ कवर धुलना है। अब ब्लैंकेट को डंगा के एकदम धुल तो होगा नहीं, जो भी होगा डंगा के झाड़ के धूप लगा के, और कवर धोना है, सिर्फ कवर को अच्छे से धो के फिर उसमें कवर पहना के रख देंगे। कवर डालने का ब्लैंकेट में एक यही फ़ायदा होता है कि कवर अगर गंदा हुआ ना तो उतार के हल्का वसा रहता है, धुल सकते हैं। लेकिन बार बार ब्लैंकेट धोने में ना नाना जी याद आते हैं, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने ब्लैंकेट धुलाया ना, मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब। इसीलिए, क्योंकि इसमें कवर था नहीं, और भाई लगा रहा था तेल, गिरा दिया ब्लैंकेट पे। अनन्या ने ब्लैंकेट पे ही गिरा दिया। भाई को लगा रही थी, बोला सर मेरे बाल में थोड़ा चम्पी कर दो बाबू, तो कर रही थी, छोटी थी, बस इसने क्या किया, ढक्कन खुला छोड़ दिया, पूरा तेल गिरा दिया अरे बाबा ब्लैंकेट पे। मुझे इतना गुस्सा है ना, मैंने कहा ये क्या कर दिया, बोलता है गलती से गिर गया। वही तब उसको धुलना पड़ा, और धुलते धुलते तो मेरी हालत सी पूरी ख़राबी हो गई थी। मैंने कहा अब ये कायदा वाला गलती मैं ना करूँगी। अगर कबर्ड भी रहता ना तो भी तेल गिरता तो ब्लैंकेट तक तो जाता ही जाता, वही तो गंदा नहीं होता है। बस ब्लैंकेट का यही फ़ायदा है। तो अभी कंबल वगैरह भी धुलने के लिए, कवर सब धुलने के लिए बाकी है, क्योंकि अभी बहुत लोग मतलब घर में सब ओढ़ ही रहे हैं, मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। तो बस जो वूलन स्वेटर वगैरह रहे ना, वो धुल धुल के रख दिए हैं, ब्लैंकेट बाकी है, और थोड़ा बहुत कपड़ा बाकी है। तो धुलने के लिए बस वो शर्ट और कैप ही था, तो मैंने धुल लिया है। और ये फूल अब थोड़े से ही बचे हैं, जो पहले बहुत सुंदर लगते दिखने में ना, अब सारे के सारे सूखने लगे हैं, पता नहीं क्यों, सीज़न ऑफ हो गया ना मे बी, इसलिए अब उतने फूल नहीं लगे हुए। एक तो शिवरात्रि में 8-9 जगह के लोग, 8-9 जगह गया फूल, वहाँ से लोग मांगने आ गए थे फूल फूल फूल। तो चलो ठीक है, खाने का चीज़ तो है नहीं ना, भगवान के ऊपर चढ़ा तो कहीं ना कहीं पुण्य मेरी मम्मी को मिला, क्योंकि उन्होंने ही लगाया हुआ था। देखो हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं, तो बस वो जो आपको हमेशा दिखाती थी ना फूल कि देखो कितना औसम लग रहा है, अब नहीं है, सब सूख गया है। थोड़े बहुत फूल लगे हुए हैं, ये भी धीरे धीरे सूख रहे हैं, पता नहीं क्यों। फिर भी मम्मी पानी देती है, देख कितनी हवाएं देख लो, कहीं मैं उड़ के पड़ोस से क्या ना चल जाऊँ। मजाक कर रही थी, मैं तो हिलू भी ना। लेकिन सच में हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और ये कटहल का पेड़ भी चित्र है, इसमें कटहल गिनती के लगे हैं मात्र, नीचे ही 3 लगे हुए हैं बस। पता नहीं किस खुशी में 3 कटहल लगे, वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। ये देख लो, 2 दिख रहा है, एक ऊपर लगा है बस। तो जो के चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।